भारत की सबसे अमानवीय घटना में से एक, जहां पुलिस ने अपराधियों को सजा नहीं बल्कि अंधेरा दे दिया। तेजाब, सुई और चीखों से गूंजता भागलपुर। 4 दशक बीत जाने के बाद भी जिंदा है यह दर्द। ये है भागलपुर अखपुरवा कांड की कहानी। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर एक पल में आपकी आंखों से पूरी जिंदगी की रोशनी छीन ली जाए तो कैसा लगेगा। भागलपुर में ये हकीकत बन गई थी। साल 1979, बिहार का भागलपुर, जहां इंसाफ के नाम पर हुआ सबसे बड़ा जुर्म। पुलिस ने ना अदालत का इंतजार किया, ना कानून का सहारा, बल्कि अपराधियों के आंखों में तेजाब डालकर, सुई से गोदकर उन्हें जिंदगी भर के लिए अंधेरे में धकेल दिया। ये था भागलपुर अखपुरवा कांड, एक ऐसा कांड जिसने इंसानियत को शर्मसार किया और जिस पर सरकार ने चुप्पी साध ली। आज 46 साल बाद भी यह जख्म जिंदा है और इसकी कहानी आपकी रूह तक हिला देगी। नमस्कार दोस्तों, आज से 46 साल पहले बिहार के भागलपुर जिले में 33 लोगों की पुलिस हिरासत में तेजाब डालकर और बोरी सिलने वाली सुई की मदद से आंख गोद कर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी और जीवन भर के लिए इस रंगीन दुनिया से उनको बेरंग कर दिया गया था। ये घटना इतनी भयावह थी कि जब पहली बार इन लोगों की तस्वीर अखबारों में छपी, फ्रंट पेज पर जब ये सुर्खियों में था, तो इन तस्वीरों को देखकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उल्टी आ गई थी। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य भी होगा कि जिन पुलिस वालों का नाम इस अमानवीय घटना में आई थी, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात तो दूर, बाकायदा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। हजारों लोग इनके समर्थन में सड़क पर उतर गए थे। पुलिस, जनता, भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे और पूरे भागलपुर को बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि देश के गृह मंत्री तक इस मामले में दिलचस्पी नहीं रखते थे। देश की संसद ने इस मुद्दे पर बहस करने से इनकार कर दिया था। बिहार सरकार ने भी इस पूरे मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपको ये समझ नहीं आएगा कि इस पर हंसे या फिर रोए। आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। ये कहानी है साल 1979 की। अगस्त का महीना था। 1980 के मध्य से समाप्त हुई। उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा। लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार आने के बाद बिहार में जंगल राज आया, ऐसी बातें कही जाती है। लेकिन बिहार में जंगल राज का खेल पुराना था। कुछ ऐसे जिले थे जहां अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। भागलपुर एक वैसा ही जिला था। हुआ ऐसा था कि कुछ निचले समुदाय के लोगों ने सामंती लोगों के विरोध में हथियार उठा लिया ताकि उन्हें भी समाज में वैसे ही इज्जत मिले जैसे सामंती लोगों को मिल रहे थे। पहले हथियार उठाने का मकसद था समानता का अधिकार लेना, लेकिन धीरे धीरे ये हथियार मासूम बेगुनाह लोगों पर उठने लगे। खुलेआम कत्ल होने लगी। दिन दहाड़े बीच सड़क से लड़कियों को उठाया जाने लगा। फिर रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं, फिरौती मांगना, डकैती करना, यह सब कुछ आम हो गया था। साल में 89 लोगों को मार दिया गया था, यानी हर चौथा दिन एक आदमी मर रहा था। पुलिस परेशान थी और ये आतंक खत्म करना उनके बुत्ते से बाहर हो रही थी। जनता का घर से बाहर निकलना दुश्वार था। पुलिस काफी मशक्कत में अपराधियों को पकड़ती थी और कोई सबूत नहीं मिलता था तो फिर वो बरी भी हो जाते थे। पुलिस लाचार हो चुकी थी और इसलिए कुछ पुलिस अधिकारियों ने अपराधियों को खुद सजा देने की बात सोची। इसके बाद सबसे पहले नवगछिया थाने में इन अपराधियों के साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू किया गया। कहा जाता है कि अपराधियों को जमीन पर पटक कर कुछ पुलिस वाले हाथ और पैर पकड़ लेते थे। उसके बाद सिरिंज के माध्यम से इनके आंखों में
तेजाब डाल दिया जाता था और फिर बोरा सिलने वाले सुई से इनके आंखों पर अनगिनत बार किया जाता था हमला और आजीवन वो अंधे हो जाते थे। ये लोग चीखते कराहते, लेकिन ये चीख पुलिस वालों के लिए संतुष्टि का साधन था। पुलिस वालों ने एक डॉक्टर को भी इस काम में शामिल किया था, जो आकर ये चेक करता था कि अपराधी पूरी तरीके से अंधे हुए हैं या नहीं। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक कमरे में एक साथ 7-8 लोगों को रखा गया, जिनका हाल ही में आंख फोड़ दिया गया था। डॉक्टर साहब उस कमरे में घुसते हैं, बताते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, और फिर बारी बारी से लोगों से पूछते हैं कि किसी को कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्हें एक आंख से हल्का हल्का दिख रहा था। उन्हें लगा कि यह डॉक्टर उनकी मदद के लिए आया है, और फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ डॉक्टर साहब, मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद वह डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गए और फिर कुछ पुलिस वाले आते हैं और एक एक करके इन दोनों को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, जहां दोबारा इनकी आंखों पर तेजाब डाला जाता है। और इसी से आप समझिए कि ये कितना अमानवीय घटना था। नवगछिया थाना से शुरू हुआ ये मामला भागलपुर के लगभग हर थाने में शुरू हो गया था, जिसमें सबसे अधिक मामले राजौने थाने में आए थे, जो बाद में बांका जिले में भागलपुर से अलग होकर अस्तित्व में आया था। 11-12 महीनों तक करीब 33 लोगों के साथ पुलिस ने यही किया। बाद में इनका नाम भी सार्वजनिक किया जाता था। पुलिस को यह लगता था कि इस तरीके से उन अपराधियों का पाप धोया जा रहा है, और इसलिए पुलिस तेजाब को गंगाजल कहकर बुलाती थी। पुलिस आंख फोड़ती, हल्का फुल्का मरहम पट्टी करवाती और फिर इन लोगों को जेल भेज दिया जाता था। किसी को ये खबर लगती थी तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता था। न स्थानीय पत्रकारों ने कोई खबर छापी, न किसी देश स्तर के मीडिया ने इस बात को सामने लाया। हालांकि उस समय बिहार सरकार के एक मंत्री को 4 महीने बाद ये पता चला कि बिहार के भागलपुर में ये हो रहा है, तो उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, लेकिन किसी वरिष्ठ अधिकारी या नेता ने इसे बहुत महत्व नहीं दिया और ये खेल ऐसे ही लगातार चलता रहा। भागलपुर के उस समय के एसपी थे विष्णु दयाल राम, और उनके ऊपर भी ये आरोप लगे कि उनके संरक्षण में ही पुलिस ऐसा कर रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया। उनके समय ये सब शुरू हुआ तो यही कहते रहे कि उनके आने से पहले 10-12 मामले आ चुके थे, लेकिन सच्चाई फिर भी यही है कि 9 महीने का भागलपुर के एसपी रहने के बाद भी उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया और उनका तबादला हुआ। तो ये आंकड़ा 33 तक पहुंच चुका था, जिसमें करीब 13 लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके थे। इसके बाद जहां भी वीडी राम का तबादला हुआ, वहां अपराध खुद ब खुद खत्म हो गया। पुलिस पहले अपराधियों को पकड़ती, उसके बाद उनका आंख फोड़ती, फिर उन्हें लोकर कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया जाता था। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता था कि उनके आंखों पर पट्टी क्यों है, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद देश से लेकर विदेश तक ये मामला पहुंच गया। वह ये था कि जुलाई 1979 में 2 अपराधियों को पुलिस कोर्ट में पेश करने के लिए ले गई थी। उसी कोर्ट में एक स्थानीय वकील राम कुमार मिश्रा कोर्ट में बैठे थे, जो अपने किसी पीड़ित क्लाइंट के जमानत दिलवाने के लिए बहस करने हुए आए थे। तभी उनके सामने लखन मंडल और अनिल यादव नाम के 2 अपराधियों को अदालत में रिमांड के लिए लाया गया था। अचानक राम कुमार मिश्र की नज़र उन दोनों की आंखों पर पड़ती है, जिससे ताज़ा खून टपक रहा था और उनकी आंखों में छेद कर दिया गया था। वकील साहब को उस समय कुछ समझ नहीं आया। बाद में उन्होंने जानने का प्रयास किया तो उन्हें पीड़ित परिवारों ने अपना मामला समझाया। राम कुमार मिश्र भौचक्का रह गए और उन्होंने उसी लोअर कोर्ट में पुलिस के ऊपर मुकदमा चलाने की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट ने इस मामले को सुनने से ही मना कर दिया। राम कुमार मिश्रा ने हार नहीं मानी और करीब 2 महीने बाद 25 सितंबर 1980 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता कपिला को चिट्ठी लिखकर मामले की पूरी जानकारी दी। फिर इस चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
YV चंद्रचूड़ के संज्ञान में लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत सुनने का ऐलान कर दिया और इस मामले को खत्री बनाम बिहार सरकार और अनिल यादव बनाम बिहार सरकार के नाम से चलाया गया। पहले तो सभी पीड़ितों को दिल्ली एम्स में इलाज करवाने का आदेश जारी हुआ। इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बिहार सरकार को आदेश दिया कि वो इस मामले की जांच करे। साथ ही बिहार सरकार को इन्हें मुआवजा देने और इन्हें पुनर्वास देने का आदेश भी दिया गया। हालांकि ये जानकर भी आपको आश्चर्य होगा कि महज 15,000 का मुआवजा इन लोगों को दिया गया और साथ में हर महीने 500 रुपये पेंशन दी गई, जिसे बाद में राम कुमार मिश्रा की कोशिशों से बढ़ाकर 750 रुपये किया गया और ये 750 का महीना भी 2019 से बंद कर दिया गया। यानी ये केस ये भी बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सरकार कई बार अपने मर्जी से पलट सकती है, पलट देती है। और यही नहीं, जांच के नाम पर बिहार सरकार ने पुलिस वाले को इन्हीं अंधे लोगों के सामने खड़ा करके उनका चेहरा पहचानने के लिए कहा था, जो बेहद शर्मनाक था। खैर, दिल्ली एम्स में फिर इनका इलाज चला और वहां से जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई उसमें साफ साफ लिखा था कि इन लोगों के आंखों में तेजाब डाला गया है। तेजाब की बात सामने आते ही फिर ये खबर देश स्तर के मीडिया संस्थानों तक पहुंचती है और फिर सनसनी फैल जाती है। एक अखबार के एक पत्रकार अरुण सिन्हा उस जेल में पहुंचते हैं जहां इन लोगों को रखा गया था। पहले तो जेलर बच्चू लाल दास ने जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन जब अरुण सिन्हा ने अपने बारे में थोड़ा खुलकर बताया तो बच्चू लाल दास ने अरुण सिन्हा के सामने सारा भंडा फोड़ दिया, क्योंकि बच्चू लाल दास भी ये चाहते थे कि सच्चाई सामने आए। और एक पत्रकार जब उनके सामने खड़ा था तो उन्हें लगा कि उन्हें यह सही मौका मिला है जब ये बात लोगों के सामने रखी जाए। और तब पहली बार 22 नवंबर 1980 को ये मामला द इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रेक किया और आइज पंचर्ड ट्वाइस टू इंश्योर ब्लाइंडनेस नाम के शीर्षक के साथ इस पूरे मामले को फ्रंट पेज पर छापा गया। इस खबर के साथ साथ कुछ पीड़ितों की तस्वीर भी छापी गई जिसमें आंखों को मूलतः दर्शाया गया था और ये इतनी भयावह तस्वीरें थी जिसे देखकर कहा जाता है कि इस वक्त देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उल्टी आ गई। अखबार में खबर छपने के साथ साथ ये खबर विदेश तक भी फैल गई। पूरी दुनिया ने मानवाधिकार संगठन इस कुकृत्य का पुरजोर विरोध किया। केंद्र सरकार को लगा कि इस खबर से विदेश में भारत का नाम खराब हो रहा है, इसलिए देश की संसद ने इस मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया और कहा गया कि राज्य का मामला है, इसलिए इसे विधानसभा में ही तुल दिया जाए, वहीं पे इसकी बहस हो। यहाँ तक कि उस समय देश के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने पीड़ित परिवारों से बात करते हुए उन्हें इस मुद्दों को ज़्यादा बड़ा बनाने की गुहार की थी, मतलब कि ज़्यादा बड़ा मामला यह ना बने, इसकी गुहार की थी, ताकि विदेश में भारत का नाम खराब ना हो। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद मामले को पटना हाई कोर्ट और फिर भागलपुर के लोअर कोर्ट में संज्ञान लेते हुए सभी 33 पीड़ित लोगों के मामलों को दर्ज किया गया। और इधर केंद्र सरकार भी बिहार सरकार पर दबाव बना रही थी। सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई। पहले वहां से एसपी को हटाया गया और फिर सीबीआई ने अपने जांच में 10 पुलिस वाले को आरोपी बताया, जिसमें एसपी का नाम भी शामिल था। लेकिन 10 लोगों में लोअर कोर्ट में सिर्फ 3 लोगों को दोषी माना गया, बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। फिर इन 3 दोषियों को पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक और पुलिस अधिकारी को बरी कर दिया और सिर्फ 2 लोगों को दोषी ठहराया गया। और कमाल की बात यह थी कि पहले तो स्थानीय लोगों ने सीबीआई की टीम को जांच करने से रोका और जैसे ही सीबीआई की टीम वहां पहुंची, पूरे भागलपुर को बंद कर दिया जाता है। और फिर जब 2 लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया तो इसको लेकर भी पुरजोर विरोध किया गया। लोगों का ये मानना था कि पुलिस के इस कुकर्म से उनके यहाँ अपराध कम हो रहा है, इसलिए पुलिस जो कर रही थी वो बिल्कुल सही था। सड़कों पर लोगों ने पुलिस जनता भाई भाई का नारा भी लगाया था। विरोध इतना बढ़ गया
कि सस्पेंड किए गए पुलिस वालों को दोबारा ड्यूटी पर भेजना पड़ा। और बाद में तो ऐसा भी हुआ कि बिहार के पुलिस महानिरीक्षक ने भागलपुर के एसपी के लिए प्रशंसा पत्र भेजा और उपहार स्वरूप उन्हें कलाई घड़ी भी भेंट की गई थी। और इसके बाद उनके अंदर काम करने वाले कुछ पुलिस वालों को नगद इनाम भी दिया गया। बाद में जब झारखंड अलग हुआ तो एसपी वीडी राम ने झारखंड कैडर चुन लिया। 2013 में वे झारखंड के डीजीपी बने। राज्य पुलिस के सर्वोच्च पद पे से वो रिटायर हुए। उन्हें 2 बार झारखंड का डीजीपी बनाया गया था। रिटायर होते ही उन्हें बीजेपी में शामिल करा लिया गया। झारखंड के एक सीट से उन्हें टिकट भी दिया गया। तो ये पूरी कहानी थी भागलपुर अखपुरवा कांड की, जहां एक तरफ मानवता शर्मसार हुआ, दूसरी तरफ देश की जो राजनीति है उस पर भी बात हुई। तो जनता का ये कहना था कि ये अपराधी थे और अपराधियों के खिलाफ ऐसा किया गया जिससे अपराध कम हुआ है, इसलिए वो पुलिस वाले के साथ गए। इसमें कई और कड़ी है, कई और पहलू है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरीके के तमाम किस्सों और कहानियों के लिए जुड़े रहे प्रभात खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।